हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट के वीडियो में जैसे हमने स्टार्ट किया था कि मैथमेटिकल लॉजिक, उसमें डेफिनेशंस, उसके कनेक्टिव्स, कौन सा ओपन सेंटेंस है, कौन सा स्टेटमेंट है, ये देखा था। उसके डिपेंडेंट एग्जांपल देखे थे, कनेक्टिव्स देखे थे 6 कनेक्टिव्स के डिपेंडेंट एग्जांपल्स भी देखे थे। ये सब हमने देखे थे। तो अभी आपने, आई होप कि आपने एक्सरसाइज भी सॉल्व किया होगा। जो ट्रूथ टेबल है वो भी पढ़ा होगा आपने, उससे एग्जांपल भी सॉल्व किए होंगे। तो उसके आगे रहता है आपका एक नया टॉपिक है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन इट। तो ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हम। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। तो दैट टॉपिक नेम इज़ क्वांटिफायर एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफायर एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, दिस वन है। तो उसका पहले डेफिनेशंस पढ़ेंगे। डेफिनेशन इज, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, x square is non-negative. We shall now see how to write this statement using symbol for every x. ये for every जो word है उसको सिम्बोलिकली वी कैन राइट दिस, उल्टा ए टाइप लिख सकते हैं अपन। इज़ यूज टू डिनोट फॉर ऑल एक्स। ये फॉर एवरी को, एवरी का मीनिंग वही होता है, फॉर एवरी और फॉर ऑल मीन्स हर एक एक्स के वैल्यू के लिए। और एक्स किस में है? ये सेट ऑफ रियल नंबर। एक्स जो है आपका, ये सेट ऑफ रियल नंबर में, सेट ऑफ रियल नंबर में आपका ये जो है एक्स है। तो इसका फॉर एवरी और फॉर ऑल, that is the meaning of it. For every x is used to denote for all x. Now इस पे एक एग्जांपल लेंगे। फॉर ऑल एक्स का मीनिंग क्या होता है? फॉर ऑल एक्स इट मीन्स, सपोज एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। ये सेट ऑफ रियल नंबर का लेंगे। एक्स स्क्वेयर क्या है? 0 है और 0 से बड़ा है। मतलब इट मीन्स व्हाट, एक्स का वैल्यू आप कोई भी पुट करो, नेगेटिव पॉजिटिव व्हाट एवर, तो उसका जो वैल्यू है, उसका जो आंसर है पॉजिटिव ही मिलेगा। उसका आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका मीनिंग क्या होता है? फॉर ऑल एक्स, मतलब सब वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। दिस इज क्वांटिफायर, राइट। नाउ उसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, मतलब सब वैल्यू के लिए, फॉर ऑल एक्स। कोई भी वैल्यू है नेगेटिव पॉजिटिव, उसका जो स्क्वायर करोगे वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और हर यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मीनिंग होता है कि हर एक वैल्यू के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ओके, नाउ सी, दस द अबव स्टेटमेंट मे बी रिटन इन द मैथमेटिकल नोटेशन फॉर एवरी z बिलोंग्स टू R, z स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। मैंने वहाँ पे क्या लिया था? x बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू R लिया था मैंने, राइट। तो x बिलोंग्स टू R लिया था, उन्होंने क्या यहाँ पे z दिया है। z इज एनी नंबर विच इज़ एनी रियल नंबर। ओके, तो दिस इज द यूनिवर्सल क्वांटिफायर, राइट। नाउ आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो वी कैन गेट x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर में सच दैट x प्लस 4 इज इक्वल टू 7। अभी देखो, x का पर्टिकुलर वैल्यू डालने के बाद ही ये 7 मिलता है। विच वन? 3। व्हेन वी पुट x इक्वल टू 3, अगर आप x इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 मिलेगा। गॉट इट? हाँ, आगे पढ़ता हूँ। ऑल्सो वी कैन गेट x बिलोंग्स टू n सच दैट x प्लस 4 इज इक्वल टू 7। टू राइट दिस सिम्बॉल वी यूज टू सिम्बॉल देयर एग्जिस्ट, उल्टा ई, देयर एग्जिस्ट x to denote there exist x. Thus we have there exist x belongs to n such that x plus 4 is equal to 7, right। पहले क्या देखा था हमने कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर देखा था। ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर मीन्स हर एक वैल्यू वहाँ पे पुटअप करोगे, हर एक वैल्यू के लिए वो जो इक्वेशन है ट्रू होना चाहिए। लेकिन सेकंड एग्जांपल में क्या है? x प्लस 4 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे वी कैन पुट ओनली वन वैल्यू, दैट इज द 3। तो ऐसा पर्टिकुलर और नॉट फाइनाइट वैल्यू के लिए, अगर नॉट अ फाइनाइट पर्टिकुलर वैल्यू के लिए
सेट में जितने दिए हैं उसमें से कम वैल्यू के लिए अगर कोई इक्वेशन ट्रू होता है, दैट टाइम वी कैन यूज़ देयर एग्जिस्ट, ये उल्टा ई का सिंबल यूज़ कर सकते हैं। एंड वी हैव टू राइट दिस वर्ड ऑल्सो, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट x + 4 = 7। तो देयर एग्जिस्ट x मीन्स कौन सा वैल्यू रहेगा, देयर एग्जिस्ट x3 विच इज़ बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में रहना चाहिए वो। यहाँ पे ऑलरेडी दे गिवन अस ऑलरेडी n दिया है, नेचुरल नंबर दिया है, तो नेचुरल नंबर 3 जो है नेचुरल नंबर से लिया हुआ है और पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू हो रहा है, दैट्स वाई देयर एग्जिस्ट यू वर्ड यूज़ किया है। तो यहाँ पे these आर टू क्वांटिफायर्स, विच वन, दिस इज, ये फर्स्ट वन था आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड सेकंड एग्जिस्टेंशियल। वहाँ पे आगे डेफिनेशन दिया है, द सिंबल देयर एग्जिस्ट स्टैंड फॉर देयर एग्जिस्ट, दिस सिंबल इज नोन एज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल इट मीन्स पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो इक्वेशन एग्जिस्ट होना चाहिए, पर्टिकुलर वैल्यू, नॉट ऑल। तो यही दोनों का कंपैरिजन है एंड वी कैन कंपेयर टू बोथ, एक यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल, ये दोनों को क्या कर सकते हैं हम, कंपैरिजन कर सकते हैं। ये जो पहला सिंबल फॉर एवरी है ये हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए, एंड सेकंड वन देयर एग्जिस्ट, उल्टा ही, देयर एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्टेंशियल, इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट होना चाहिए, नॉट फॉर ऑल। तो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन दिस टू। नाउ देयर इज अ डेफिनेशन क्वांटिफाइड। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होता है कि ये जो क्वांटिफायर है आपके दो, फॉर एवरी एंड देयर एग्जिस्ट, ये दोनों यूज़ करके जो भी इक्वेशन बनता है उसको बोलते हैं क्वांटिफाइड। एन ओपन सेंटेंस विथ क्वांटिफायर बिकम्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। कोई भी ओपन सेंटेंस, जैसे पहले देखा था हमने ओपन सेंटेंस के डेफिनेशन के टाइम पे, x + 4 = 7, ये ओपन सेंटेंस है आपका, राइट, आपको पता है, आपने एग्जांपल सॉल्व किए। ये जो ओपन सेंटेंस है, तो ये ओपन सेंटेंस में कौन सा क्वांटिफायर यूज़ करना है, जो क्वांटिफायर यूज़ होता है और यूज़ करके एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हो उसको बोलते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बोलते हैं उसको। अभी यही सेम एग्जांपल है, अभी मैंने बोला था आपको x + 4 = 7, तो x की वैल्यू आप 3 डालोगे, इट मीन्स ये सिंबल मिलेगा, देयर एग्जिस्ट x3 बिलोंग्स टू n, राइट, सच दैट, ये वर्ड मत भूलना, सच दैट x + 4 = 7, ये हो गया आपका स्टेटमेंट में कन्वर्जन। ओपन सेंटेंस क्या था आपका, ओनली x + 4 = 7, लेकिन व्हेन वी यूज़ this quantifier there exist, it will convert in a statement, and this is called quantified statement. Now some examples are there. Example is, use quantifiers to convert each of the following open sentences defined on n means natural number, into a true statement. क्या करना है, क्वांटिफायर यूज़ करके आपको ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। अभी फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या है, 2x + 3 = 11। ये एग्जांपल कब इक्वल होगा, इक्वल कब होगा, जब आप x की वैल्यू कोई पर्टिकुलर डालोगे तभी इक्वल होगा। तो x की वैल्यू एक एक पुट करके जाओ। x = 1 डाला तो 2 + 3 5 हो रहा है, 2 डाला तो 4 + 3 7 हो रहा है, 3 डाला तो 6, 2 3 6, 6 + 6 12 हो रहा है। इक्वल हो रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, वहीं पे पता चलेगा आपको। देखो क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट 2x + 3 इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। ये क्या है, ट्रू है, लेकिन कब है वो यहाँ पे दिया है, सिंस x = 4 बिलोंग्स टू n सेटिस्फाइज 2x + 3 = 11। मैंने यहाँ पे आपको 6 + 6 बोला था, सॉरी फॉर डैट। तो यहाँ पे अगर 2 3 6, 6 + 3 9, ये भी नहीं हो रहा है। 4 डाला तो 4 2 8, यहाँ पे आपको 2 × 4
प्लस 3 कितना होता है, 2 3 ज़ार 2 4 ज़ार 8, 8 प्लस 3 कितना होता है 11, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल, सो एक ही वैल्यू के लिए ट्रू हो रहा है। सो यहाँ पे आपका कौन सा क्वांटिफायर यूज़ होगा, देयर एग्जिस्ट। तो सिम्बॉलिकली कैसे स्टेटमेंट रखेंगे आप, देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू 4 विच इज़ बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट 2x प्लस 3 इक्वल टू 11 इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। सोल्यूशन में वही दिया है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11, इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। कब, सिंस x इक्वल टू 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इट सेटिस्फाइज 2x प्लस 3 इक्वल टू 11, ये सेटिस्फाई करता है x का वैल्यू पुटअप करने के बाद। ओके, नाउ सेकंड वन, सेकंड एग्जांपल था एक्स क्यूब इज़ लेस देन 64। ऐसा कौन कौन सा वैल्यू पुटअप करोगे एक्स का कि वो लेस देन 64 रहेगा, 64 से छोटे रहेंगे। तो एक एक वैल्यू देखो यहाँ पे कैसा है। सोल्यूशन इज एक्स क्यूब लेस देन 64, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट इट इज़ ट्रू। ट्रू कब होगा, सिंस एक्स इक्वल टू 1 x और x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू n, राइट। अगर आप 4 का क्यूब करोगे तो 4 का 4 4 ज़ार 16, राइट, और 16 इंटू 4 64, और 64 लेस देन 64 नॉट पॉसिबल ना। अगर 4 का क्यूब करते हो आप तो वो मिलेगा 64, 64 लेस देन 64 इट इज़ इम्पॉसिबल, राइट। सो दैट्स वाई कौन से सिर्फ दो स्टेटमेंट के लिए ट्रू होने वाला ही है, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 3, तीन ही नंबर है, तो इट्स सेटिस्फाई एक्स क्यूब लेस देन 64। गॉट इट, तो यही है बस। नाउ सेकेंड वन, थर्ड, एक्स प्लस 5 लेस देन 9, एक्स प्लस 5 लेस देन 9, तो कौन कौन से वैल्यू के लिए रहेगा, लेस देन 1 डाला तो 6 मिलेगा, एक्स इक्वल टू 1, 1 प्लस 5 होगा 6, नेक्स्ट 2 डाला तो 2 प्लस 5 7, थर्ड 3 प्लस 5 8, 4 डाला तो 4 प्लस 5 9, राइट। 9 लेस देन 9 इम्पॉसिबल है, तो ये तीन वैल्यू के लिए ये ट्रू हो रहा है, 9 बड़ा है एक्स प्लस 5 से, बराबर। तो उसमें वैल्यू पुटअप करना है आपको। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन है एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3, एक वैल्यू डाल के होगा। 4 डाला तो 9 9 होगा, इसलिए क्या तीन ही वैल्यू मिलेगा, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 3 के लिए। गॉट इट, 3 लिए ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है, ये क्वांटिफायर का है, इम्पोर्टेंट है, इसमें एग्जाम के लिए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए। नाउ सी सेकेंड एग्जाम्पल, इफ़ a इज इक्वल टू 1 3 5 7 डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या करना है, ट्रूथ वैल्यू निकालना है। सेट ए में कितना दिया है, 4 नंबर दिया है उन्होंने, 4 नंबर 1 3 5 7, 4 एलिमेंट्स आर देयर। तो फर्स्ट वन इज देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x स्क्वायर लेस देन 1। ऐसा एक वैल्यू ढूंढना है आपको कि उसका x स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट का सॉल्यूशन, नो नंबर इन सेट ए, बिकॉज सेट ए में कौन कौन से वैल्यू देखो 1 3 5 7, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होता है, 5 का 25, 7 का 49, तो ये 1 से सब बड़े हैं ना, तो ये कभी ट्रू नहीं होगा। तो यहाँ पे एक भी नंबर अवेलेबल नहीं है। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 है, लेकिन यहाँ पे सिंबल कौन सा है, स्ट्रिक्ट लेस देन है, नॉट अ लेस देन और इक्वल टू है। सो यहाँ पे सॉल्यूशन इज राइट, नो नंबर इज इन सेट ए satisfies x square less than 1 since the square of every natural number is 1 or greater than 1। जहाँ पे नेचुरल नंबर दिया है सेट में 4 नंबर, उसके क्या सब 1 से ज़्यादा ही है और 1 है, लेकिन वहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन सिंबल है, इसलिए 1 नहीं ले सकते। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स ही है क्योंकि ट्रू करने के लिए कोई चांस नहीं है, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ, राइट। उन्होंने क्या ट्रूथ वैल्यू पूछा है, यहाँ से वैल्यू लेके। नाउ सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ से वैल्यू लेना है आपको। एक्स इक्वल टू 1 डाला तो लेस देन इक्वल टू 10 नहीं होगा,
लेस देन इक्वल टू मतलब 10 से छोटा होगा वो आएगा। 3 डाला तो 9, ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 10। अगर 5 ले तो क्लियरली यहाँ पे दिया है कि x इक्वल टू 1, 3 एंड 5 सेटिस्फाई x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 10, राइट। तो सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। 3 नंबर के लिए क्या हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। एक्चुअली यहाँ पे देयर एग्जिस्ट सिंबल आएगा, बराबर 3 ही एलिमेंट है। अगर 4 आते तो क्या हुआ, फॉर एवरी आता। इसलिए क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने क्या दिया है, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल दिया है, बराबर 3 वैल्यू के लिए ट्रू हो रहा है इसलिए। नाउ फोर्थ वन इज फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए x प्लस 3 लेस देन 9, x प्लस 3 लेस देन 9, 9 से छोटा कौन कौन सा होगा, 1, 3 एंड 5। 1 डाला तो 4, 3 डाला तो 6, 5 डाला तो क्या, व्हाट, 8। तो 3 नंबर के लिए अगेन इट विल ट्रू, राइट। सो एक नंबर ऐसा है कि उससे ट्रू नहीं होगा, कौन सा, x इक्वल टू 7 के लिए, बिकॉज 7 प्लस 3 क्या होगा, 10 होगा और वो 9 से बड़ा है इसलिए। तो x इक्वल टू 7 डज नॉट satisfy x plus 3 less than 9. The given statement is false, hence its truth value is false. Okay, got it? बहुत ही सिंपल है और सोचने वाला है, तो आराम से सोच करके सॉल्व एग्जाम्पल का सपोर्ट लेके करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए ये वीडियो में मैं इतना ही देता हूँ आपको, क्योंकि ये जो थोड़ा लॉजिकली सॉल्व करना है आपको एक्सरसाइज, और सोच के करना है कि कहाँ पे कौन सा क्वांटिफायर यूज़ होता है, कहाँ पे फॉर एवरी, कहाँ पे देयर एग्जिस्ट। फॉर एवरी इट मीन्स सब वैल्यू के लिए, फॉर ऑल वैल्यू, देयर एग्जिस्ट मीन्स पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो आपको शेयर करो, सबको लाइक करो, और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करो, और सबको शेयर करो। जो भी दोस्त है, उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है कि उन्होंने देखा नहीं है आजकल अभी तक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू।